Jungle. मैं सड़क के किनारे खड़ी थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, मानो आसमान भी मेरी तरह रो रहा हो। मेरी सांसें भारी थीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना डर मेरे सीने को जकड़ रहा हो। मेरे हाथ में वो पुराना मटमैला सा पत्र था, जिसके कागज की सिलवटें अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उसे खोलने से डर लगता था, कहीं वो टूट न जाए। लेकिन उस पत्र में लिखी हर स्याही की रेखा मेरे दिल में बसी थी, हर शब्द मेरी रगों में दौड़ता था। वो शब्द जो उसने लिखे थे, अभय, मेरा अभय। 7 साल पहले की बात थी। मैं तब केवल 18 की थी और जिंदगी मेरे लिए एक खुली किताब थी, जिसमें हर पन्ना रंगों से भरा था। हमारा गांव हिमाचल की वादियों में बसा, ऐसा था मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग वहां उड़ेल दिए हों। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सूरज ने सोने की चादर बिछा दी हो। मैं अपने घर की छत पर बैठकर घंटों उन पहाड़ों को निहारती और मेरे मन में एक अजीब सी ख्वाहिश जागती, कुछ ऐसा करने की जो मेरे दिल को सुकून दे। उसी गांव में अभय था। वो मुझसे 2 साल बड़ा, लंबा, और उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई समंदर उनमें ठहर गया हो। उसका चेहरा सादा था, लेकिन जब वो मुस्कुराता तो मेरे दिल की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक जाती। वो गांव के स्कूल में पढ़ाता था और बच्चे उसे इतना प्यार करते थे कि हर शाम उसे घेरकर कहानियां सुनने बैठ जाते। मैं भी बहाना बनाकर स्कूल के पास से गुजरती, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। एक दिन मानसून की पहली बारिश हुई थी। मैं स्कूल के बाहर खड़ी थी, अपने दुपट्टे से बारिश की बूंदों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने मुझे देखा। वो अपने कंधे पर एक पुराना सा बैग लटकाए मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। काव्या, बारिश में भीग जाओगी, चलो मेरे साथ छतरी के नीचे आ जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी, जो मेरे कानों में पड़ते ही मेरे पूरे वजूद को गर्म कर गई। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी छतरी के नीचे कदम रखा और उस पल कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे, बारिश की बूंदें छतरी पर टप टप गिर रही थीं और मेरे दिल की धड़कनें उससे भी तेज। मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। काव्या, उसने धीरे से कहा, तुम हर बार स्कूल के पास से क्यों गुजरती हो? मेरे गाल लाल हो गए और मैंने नजरें झुका लीं। मैं क्या जवाब देती कि मैं तुम्हें देखने आती हूँ, कि तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को पूरा करती है। मैं चुप रही, लेकिन उसने मेरी चुप्पी को पढ़ लिया। उसने हल्के से मुस्कुराया और कहा, अच्छा, कल फिर मिलते हैं। और उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा थमा दिया। उस रात मैंने वो कागज खोला। उसमें लिखा था, काव्या, तुम्हारी आंखें बारिश की तरह हैं, उनमें डूबने का मन करता है। मेरे होठों पर मुस्कान तैर गई और मेरी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी लकीर। मैंने उस कागज को अपने सीने से लगाया और उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की के पास बैठी रही, बारिश की आवाज सुनती रही और सोचती रही कि क्या ये प्यार है। वक्त बीतता गया और हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी नदी के किनारे, कभी जंगल के रास्ते पर, कभी गांव के मेले में। वो मुझे अपनी किताबें देता और मैं उन्हें रात रात भर पढ़ती। वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताता। वो एक दिन शहर जाना चाहता था, एक बड़ा स्कूल खोलना चाहता था जहां गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। मैं उसकी बातें सुनती और मेरे मन में एक सपना जागता, उसके साथ उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का। एक शाम हम नदी के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा था। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और मेरी उंगलियों को धीरे धीरे सहलाया। काव्या, उसने कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगी? मेरी सांसें थम गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ एक सवाल था, एक डर था और एक अनकहा वादा था। क्या मांगोगे? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसने मेरे करीब आकर मेरे माथे को चूमा और कहा, तुम्हारा साथ हमेशा। मेरी आंखें भीग गईं और मैंने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे सामने हैं, लेकिन खुशियां शायद हमेशा नहीं टिकती।
एक दिन गांव में खबर आई कि अभय को शहर से एक बड़ा मौका मिला है। उसे एक स्कूल में नौकरी मिली थी और उसे जल्दी ही जाना था। मैं खुश थी क्योंकि ये उसका सपना था, लेकिन मेरे दिल में एक डर भी था। क्या वो मुझे भूल जाएगा? क्या शहर की चमक दमक में वो मुझे याद रखेगा? जाने से पहले की रात वो मेरे घर के पास आया। बारिश हो रही थी और वो पूरी तरह भीगा हुआ था। मैंने उसे देखा और मेरी आंखें भर आईं। काव्या, उसने कहा, मैं वापस आऊंगा, तुम मेरे लिए रुकना। उसने मेरे हाथ में एक पत्र थमाया और चला गया। मैंने वो पत्र खोला और उसमें लिखा था, मेरी काव्या, तुम मेरी धड़कन हो। मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगी, इंतजार करना। वो गया और मेरे दिन खाली हो गए। मैं हर दिन नदी के किनारे जाती जहाँ हम बैठा करते थे। मैं उसकी किताबें पढ़ती और उसकी लिखी हर पंक्ति में उसे ढूंढती। महीने बीते, फिर साल। उसका एक एक पत्र आता और मैं उसे बार बार पढ़ती। लेकिन धीरे धीरे पत्र कम होने लगे। पहले हर हफ्ते, फिर हर महीने और फिर बस खामोशी। 3 साल बाद मुझे खबर मिली कि अभय की शादी हो रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका आखिरी पत्र उठाया और उसे पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भीग गईं। क्या मैंने उसका इंतजार किया सिर्फ ये सुनने के लिए? मैंने उससे मिलने का फैसला किया। मैं शहर गई जहाँ वो रहता था। जब मैंने उसे देखा, वो वही था, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई नहीं थी। उसने मुझे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। काव्या, उसने कहा, तुम यहाँ? मैंने उससे पूछा, क्यों अभय? तुमने वादा किया था। उसने नजरें झुका ली और कहा, काव्या, मैं मजबूर था। मेरे परिवार ने। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि मेरे आंसुओं ने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं वापस गांव लौट आई। मेरे दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। मैं हर दिन उस नदी के किनारे जाती और उसके पत्र को सीने से लगाकर रोती। लेकिन एक दिन मुझे एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, काव्या, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरी शादी नहीं हुई। मैं बीमार हूँ और शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। मैं दौड़कर शहर गई। अस्पताल के उस कमरे में वो बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, काव्या, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैंने उसका माथा चूमा। उसने आखिरी सांस ली और मेरे हाथ में उसका वो पुराना पत्र छोड़ गया। आज 7 साल बाद मैं उसी नदी के किनारे खड़ी हूँ। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही हैं और मेरे हाथ में वही पत्र है। मैं उसकी हर बात को याद करती हूँ, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसका स्पर्श। मेरे दिल में एक दर्द है जो कभी नहीं जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ अभय मेरे साथ है, हर बारिश की बूंद में, हर हवा के झोंके में और मेरे दिल की हर धड़कन में। मैंने पत्र को खोला और उसकी आखिरी पंक्ति पढ़ी, काव्या, तुम मेरी बारिश हो, हमेशा मेरे साथ रहना। मेरी आंखें फिर से भीग गईं और मैंने पत्र को नदी में बहा दिया। बारिश तेज हो गई और मैंने महसूस किया कि अभय की आत्मा मेरे आसपास है, मुझे गले लगाते हुए, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।